हे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, वर्ल्ड के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है कि रशिया ने पहली वैक्सीन जो है कोविड 19 की लॉन्च कर दी है और ऐसे करने वाला वो पूरी दुनिया में पहला देश बना है। लेकिन ये बात जो है वेस्टर्न कंट्री को हजम नहीं हो रही। तो चलिए हम इन मुद्दों को डिस्कस इस वीडियो में नहीं करेंगे। हम सीधा देखते हैं जो रशियन वैक्सीन बनी है। क्या आप जानते हैं कि रशियन वैक्सीन कैसे बनाई गई है? और ये जो रशियन वैक्सीन का मैकेनिज्म है, यानी कि जब ये वैक्सीन हमारे शरीर के अंदर जाएगी तो ये कैसे काम करेगी। आई थिंक ये यूट्यूब पे पहला वीडियो आपको मिलेगा जो आपको ये बताएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और हर एक चीज हम सरल भाषा में समझते हैं। देखिए, सरल भाषा वाला हमारे ये एक सेक्शन है जिसमें हम आपको हर एक चीज नॉन साइंटिफिकली समझाते हैं। मतलब कि कोई साइंटिफिक टर्म का हम यूज नहीं करते, हम ऐसे टर्म्स का यूज करते हैं जिसे कॉमन आदमी, एक अनपढ़ आदमी भी इस चीज को समझ सके। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। और हाँ, आप कमेंट बहुत कम करते हो वीडियो पे, प्लीज कमेंट करके भी जरूर जाइएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो रशिया ने अपनी पहली वैक्सीन लॉन्च कर दी है जिसका नाम उन्होंने रखा है स्पटनिक 5। दरअसल स्पटकिन जो है एक रशिया ने जब अपना पहला सैटेलाइट छोड़ा था उसका नाम था, तो उसी की तर्ज पे इन्होंने रशियन जो वैक्सीन बनाई है अभी कोविड 19 की, उसका नाम इन्होंने रखा है स्पटकिन 5। तो चलिए छोड़िए इसको। देखिए, पूरी दुनिया में यदि किसी भी वायरस की वैक्सीन बनानी होती है तो बहुत प्रकार के वायरस का यूज किया जाता है, जैसे वायरल वेक्टर का, वायरल ऑफ बैक्टीरियल प्रोसेसेस का, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन या फिर mRNA। लेकिन रशिया ने जो इस वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए यूज किया गया है वो यूज किया गया है वायरल वेक्टर। वायरल वेक्टर क्या होता है अब समझते हैं। देखिए, रशिया ने इस वैक्सीन को बनाने के लिए जिस वायरस का यूज किया है वो है एडिनो वायरस। अब एडिनो वायरस एक वायरल वेक्टर होता है। ठीक है, एडिनो वायरस कैसे कैसे मान लें, क्या मैकेनिज्म है। देखिए, एडिनो वायरस क्या होता है, उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया जाता है लैब के अंदर। जेनेटिकली मॉडिफाइड कैसे किया जाता है? अब जो पैथोजन है, यानी कि जो हमारा कोविड 19 है, उसमें से पैथोजन का स्ट्रक्चर उठाया जाता है और उसको क्या कर दिया जाता है, एडिनो वायरस के अंदर उसको ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब एडिनो वायरस के अंदर पैथोजन है किसका? कोविड 19 का। आपको बात समझ में आ गई? अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस है। ठीक है, तो कोरोना वायरस, मान लीजिए कोई भी वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो एंटीबॉडीज काम करती है, हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम उसको खत्म करने के लिए काम करता है। और हर एक वायरस के ऊपर, पैथोजन के ऊपर एंटीजेंस होते हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर कोरोना वायरस है तो उसके उस वायरस के ऊपर जो एंटीजेंस हैं, तो हमारी बॉडी को उसकी पहचान तो होगी ना कि हाँ भाई ये एंटीजेंस हैं। अगर मान ले भविष्य में हमारी बॉडीज के अंदर आता है तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम जो है इस एंटीजन के ऊपर अटैक करेगा और इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। तो ये हमारी बॉडीज को पता होता है पहले से अगर किसी व्यक्ति को कोरोना वायरस है। तो अब एडिनो वायरस में क्या किया जाता है, पैथोजन यानी कि जो हमारा कोविड 19 वायरस है उसका कोडिंग जो है एडिनो वायरस के अंदर डाल दी जाती है लैब के अंदर। अब क्या होता है, अब मान लीजिए जब ये हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है तो इससे क्या होगा, जब ये हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और ये होस्ट सेल के अंदर जाता है तो ये एंटीजन बनाता है। ये जो आप येलो डॉट देख रहे हैं ये एंटीजन है। ठीक है, अब देखिए पहले से हमारी बॉडी के अंदर कोविड 19 वायरस था, उसके भी एंटीजन, उसी के एंटीजन के तो कोडिंग हमने एडिनो वायरस में करी है। तो अब हमारी बॉडी को पता है कि ये जो एंटीजन है, ठीक है, हमारी बॉडी इससे वाकिफ है, तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। एक तरीके से ये क्या काम कर रहा है, हमारी बॉडी को एक झांसा दे रहा है। एक तरीके से, अब मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में बता रहा हूं, एक तरीके से हमारी बॉडी को ये झांसा दे रहा है एंटीजन बना के कि इम्यून सिस्टम जो है जल्दी से और बूस्टअप हो। अभी जिस गति से इम्यून सिस्टम काम कर रहा है उसकी गति और बढ़े, तो इससे ये क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है। तो अब ये एंटीजन पहले से मौजूद जो हमारे शरीर के अंदर कोविड 19 वायरस है उसके भी तो एंटीजन होंगे ना, तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम अब बूस्टअप हो गया है तो वो किसके ऊपर भी अटैक करेंगे, कोविड 19 वायरस के एंटीजन के भी ऊपर अटैक करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो कोविड 19 वायरस के एंटीजन है हमारी एंटीबॉडीज उनको क्या कर देंगी, न्यूट्रलाइज कर देंगे और व्यक्ति क्या हो जाएगा, इम्यून हो जाएगा। भविष्य में भी यदि कोई हमारे अंदर जो है कोई वायरस कोविड 19 से रिलेटेड जैसे कोई वायरस हमारे शरीर के अंदर आता है तो अब हमारी बॉडी को पहचान है, हमारे शरीर के अंदर पहले से ही जो है हमारा इम्यून सिस्टम तैयार बैठा होगा। जब भी कोई कोविड 19 वायरस हमारे शरीर में अंदर आएगा तो जल्दी जल्दी इम्यून सिस्टम हमारा एंटीबॉडीज काम करेंगे और इस वायरस के ऊपर अटैक करेंगे और उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। अब हम बात करते हैं
भाई जो ये प्रक्रिया, ये जो मेथड रशियन वैक्सीन ने अपनाया, क्या ये सेफ है? देखिए, रशियन वैक्सीन के अंदर जो मेथड अपनाया गया है वो है वायरल वेक्टर का। तो एक तरीके से एक प्रकार का वायरस ही आपके अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है, आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, उसमें क्या है? पैथोजन का डीएनए। तो यदि आपकी बॉडी मान लीजिए उस वायरस के लिए एंटीबॉडी बनानी शुरू कर देती है, एंटीबॉडीज क्या करते हैं? एंटीजन को न्यूट्रलाइज करते हैं, यानी कि वायरस को न्यूट्रलाइज करते हैं। यदि आपकी बॉडी, आप जो वैक्सीन के अंदर वायरस आया है जो आपकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करेगा, यदि आपकी बॉडी पहले से ही उस वायरस को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखता है, तो एक बात मेरे को आप बताइए, जो आपको वैक्सीन दी गई है क्या उसका कोई काम रह जाएगा? नहीं, नहीं रह जाएगा भाई, क्योंकि उससे आपकी एफिशिएंसी जो होगी, एफिकेसी जो होगी, वो कम हो जाएगी। किसकी? जो आपको वैक्सीन दी गई है। दूसरा, अब जो है पैथोजन, पैथोजन का डीएनए, पैथोजन यानी कि जो आपको वायरस है, पैथोजन का डीएनए एडिनो वायरस के अंदर लगाया गया है। तो यदि ये वायरस जो आपको वैक्सीन के जरिए दिया गया है, ये जीनोम के साथ इंटीग्रेट कर लेता है, खुद को जोड़ लेता है, तो इससे क्या होगा? इससे तो एक आपके शरीर में एक नई बीमारी उत्पन्न हो जाएगी। तो ये डिसएडवांटेजेस भी होते हैं जो वायरल वेक्टर वैक्सीन बनाई जाती हैं। सो एक प्रकार की जो रशियन वैक्सीन बनी है, ये इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। आगे हम बात करते हैं रशियन वैक्सीन से जुड़े हुए कुछ तथ्यों की जो आपको पता होने चाहिए। अब आप बात करते हैं हम इस वैक्सीन को किसने बनाया है। तो रशिया में एक गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि मॉस्को में पड़ता है। उसने रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर तथा रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के साथ मिलकर इस वैक्सीन को बनाया। और जो रशिया का रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड है, उसने 4 बिलियन रूबल्स इसके अंदर लगाए हैं, यानी कि $5,50,000 इस प्रोजेक्ट को बनाने के अंदर जो है रशिया के खर्च हुए हैं। अब जो वेस्टर्न कंट्री हैं वो क्यों चिढ़ रही हैं? वेस्टर्न कंट्री मिलियंस ऑफ डॉलर इस प्रोजेक्ट के लिए लगा रही हैं, यानी कि कोविड-19 वैक्सीन बनाने के लिए वेस्टर्न कंट्री मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर रही है। लेकिन रशिया ने ये काम उनसे पहले करके दिखाया है और बहुत ही कम पैसे में करके दिखाया है। तो इसलिए जो वेस्टर्न कंट्रियां हैं वो चिड़ी हुई हैं। एक तरीके का उन्होंने रशियन मीडिया ने वेस्टर्न मीडिया ने प्रोपेगेंडा चला रखा है कि रशिया ने ये जो वैक्सीन बनाई है, ये जो रशिया के अंदर हायर अथॉरिटी मौजूद हैं, उनके प्रेशर में आके जल्दी जल्दी से ये जो है निर्णय लिया गया है और इसको जो है जल्दबाजी में इस वैक्सीन को लॉन्च किया गया है। तो ऐसा प्रोपेगेंडा वेस्टर्न कंट्री के द्वारा फैलाया जा रहा है। देखिए, वेस्टर्न कंट्री का एक माइंड सेट आप समझ लीजिए कि जो भी कंट्री, चाहे वो आपकी एशियन कंट्री का एग्जांपल ले लीजिए आप, कि जो भी कंट्री डेवलप करता है, डेवलप्ड कंट्री के जो कैटेगरी होती है उसमें आने की कोशिश करता है, तो उस पे हमेशा वेस्टर्न कंट्रीज वाले रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेते हैं उसको नीचा दिखाने के लिए। उसका एग्जाम्पल आप चाइना को ले लीजिए, उसका एग्जाम्पल आप भारत को ले लीजिए, और भी बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जिनको वेस्टर्न रेस्ट्रिक्शन का सामना करना पड़ता है। तो रशिया ने तो भाई लॉन्च कर दिया। अब एक बात बताइए, रशिया कोई छोटी कंट्री थोड़ी ना है। टेक्नोलॉजी के मामले में रशिया ऐसा वर्ल्ड का पहला जो कंट्री था जिसने सैटेलाइट भेजा था ह्यूमन के अंदर, स्पेस के अंदर किसी व्यक्ति को भेजा था। तो आप बताइए कि इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी से संपन्न देश क्या कोई ऐसी गलती कर सकता है? क्या कोई जल्दबाजी में ऐसी दवा ला सकता है कि भाई रशिया के अंदर आज लाखों मामले हैं कोरोना वायरस के, तो यदि ये वैक्सीन उन व्यक्तियों को लगाई जाती है तो क्या मतलब कि रशिया, मतलब कि जो वेस्टर्न कंट्री है, कि रशिया को बेवकूफ समझती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं जो वैक्सीन के ट्रायल्स हैं। आप जानते हैं किसी भी वैक्सीन को मार्केट में आने के लिए 3 ट्रायल से गुजरना पड़ता है, लेकिन रशिया ने 2 ट्रायल किए हैं। ठीक है, फेज 1 फेज 2। फेज 1 के अंदर उन्होंने जो है 38 सिविलियन और 38 मिलिट्री वॉलंटियर को लिया था, और जो सेकंड फेज था उसमें उन्होंने 100 व्यक्तियों को लिया था, जिसमें जो ट्रायल का नतीजे हैं बहुत ही सक्सेसफुल आए हैं। और जो फेज 3 का ट्रायल है वो कंटिन्यू रहेगा, यानी कि वैक्सीन का प्रोडक्शन अब शुरू हो गया है, बाहरले देशों से ऑर्डर भी आने शुरू हो गए हैं, प्लस साथ के साथ रशिया के इस प्रोजेक्ट में जितनी भी पार्टनर कंट्रीज हैं, ठीक है, जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गया, यूनाइटेड अरब अमीरात हो गया, तो वहां भी फेज 3 के ट्रायल कंटिन्यू रहेंगे, ऐसा रशिया ने कहा है। अब हम बात करते हैं पुतिन ने इस वैक्सीन के बारे में क्या कहा है। पुतिन ने साफ कहा है, लेकिन कि जो उसकी एक बेटी है पुतिन की, उसको भी ये वैक्सीन दी गई है। सिर्फ पुतिन की लड़की को ये वैक्सीन नहीं दी गई है,
इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो है रशियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, नेता हैं, जिनको इस वैक्सीन की डोज पहले ही दी जा चुकी है। ठीक है, तो ये इस बात को समझिए, मतलब कि कोई किसी भी देश का राष्ट्रपति कोई ऐसी वैक्सीन मान लीजिए जो वेस्टर्न कंट्री कह रही है अनसेफ है, तो अपनी बेटी को क्यों देगा, या फिर अपने कैबिनेट के अंदर जितने बड़े बड़े मंत्री हैं उनको क्यों देगा, या फिर उनकी फैमिलीज को क्यों देगा। भाई ये सेफ है, बिल्कुल रिलायबल है, तो ऐसा आपको वेस्टर्न कंट्री के प्रोपेगेंडा में शामिल होने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन इस वैक्सीन के बारे में यह जरूर है कि यह वैक्सीन सेफ है। तो पुतिन ने साफ किया है कि जब इस वैक्सीन को यूज किया गया है, तो जो व्यक्ति इस वैक्सीन को यूज करता है उसमें हाई फीवर देखने की प्रॉब्लम आती है, यानी कि उसको बुखार की प्रॉब्लम आती है, लेकिन जो बुखार की समस्या है उसको पैरासीटामोल की गोली लेके उसको रिकवर किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन भाई जो वेस्टर्न कंट्री के अपने साइंटिस्ट हैं वो बेफालतू के, आपने पीछे भी सुना होगा, मेरी एक वीडियो देखी होगी जिसमें वेस्टर्न कंट्री यानी कि यूरोप की कंट्रियों ने आरोप लगाया था रशियन कंट्री के जो हैकर हैं हमारे डाटा को चुरा रहे हैं, क्योंकि उनको पता था रशियन वैक्सीन की जो डेवलपमेंट है बहुत अगले स्टेज में जा चुकी है एज कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्री की जो अपनी कोविड-19 की वैक्सीन चली हुई है। तो इसीलिए रशिया की कोविड-19 वैक्सीन को नीचे दिखाने के लिए एक प्रोपेगेंडा वेस्टर्न कंट्री ने चला रखा है। तो वेस्टर्न कंट्री के साइंटिस्ट तो कहेंगे कि रशिया की जो वैक्सीन है वो सेफ नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको खुद अमेरिका चाइना का पपेट बोल चुका है। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यदि रशियन वैक्सीन पर कमेंट करता है तो आप खुद सोचिए आप उसको कितनी वैल्यू देंगे। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका खुद बोल चुका है कि ये जो चाइना का क्या है तोता है, यानी कि जो चाइना बोलता है वही वर्ल्ड WHO बोलता है। तो और आप जानते हैं जो है अमेरिका तो वर्ल्ड WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अपना नाम भी वापस ले चुका है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भाई कोई भी वैक्सीन किसी भी बीमारी की आती है तो उसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO अप्रूव करता है। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि भाई हम सबसे पहले तो आपके जो ये लैब के अंदर टेस्ट किए गए हैं ना, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको एनालाइज करेंगे। अभी तक इन्होंने एनालाइज नहीं किया है। उसके बाद हम जो आपकी ये वैक्सीन आपने लॉन्च की है स्पुतनिक 5 जिसका नाम आपने दिया है, तब हम इसको कोई सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे। तो भाई आपके सर्टिफिकेट की जो है रशिया को जरूरत नहीं है। रशिया आपकी जो है, रशिया छोड़ो पूरा वर्ल्ड आपकी जो है स्थिति के बारे में जानता है कि आपकी क्या स्थिति है और आप किसकी लैंग्वेज बोलते हैं। क्योंकि आप सोचिए रशिया भी कोविड-19 की वैक्सीन की रेस में, सॉरी जो चाइना है वो भी कोविड-19 वैक्सीन की रेस में शामिल है, उसकी कंपनियां भी जो कोविड-19 वैक्सीन बनाने में लगी हुई है। तो ऐसे में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो चाइना के मिनिस्टर बोलेंगे वही अपना ये बयान देगा। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वो कह चुकी है। अब हम बात करते हैं कि जो कोविड-19 की वैक्सीन ये जो रशिया ने बनाई है, ठीक है, उस पर रशिया ने क्या कहा है। रशिया ने ये कहा दिया है कि जो इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो हम सितंबर में शुरू कर देंगे। जो इसके प्रिलिमिनरी ऑर्डर्स हैं, ठीक है, इस वैक्सीन के लगभग 20 देशों से उनको ऑर्डर मिल चुके हैं। ठीक है, और 1 बिलियन डोज के ऑर्डर उनको प्राप्त हो चुके हैं। तो सितंबर से इसकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगी और ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। ठीक है, और रशिया ने साथ के साथ ये भी जानकारी दी है कि ये जो वैक्सीन है हम इसके हर साल 500 मिलियन डोज बना सकते हैं। रशिया अकेले इसके 500 मिलियन डोज नहीं बनाएगा। इस प्रोजेक्ट में रशिया के साथ जो पार्टनर कंट्री हैं वो सारी कंट्री मिलके हर साल इसके 500 मिलियन डोज बना सकती है। ठीक है, और जो रशिया है उसने ये भी कहा है कि ये जो वेस्टर्न कंट्री हैं जिन्होंने एक प्रोपेगेंडा फैला रखा है रशियन वैक्सीन के खिलाफ, ठीक है, लोग उस पर ध्यान ना दें। ठीक है, रशियन वैक्सीन जो बनी है वो एक तरीके से बिल्कुल सेफ है और कोविड-19 वायरस के खिलाफ लड़ने में सक्षम है। जो कोविड-19 की वैक्सीन है रशिया की गैमेलिया साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडर्मोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर, रशियन हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ मिलकर इस वैक्सीन को बनाया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।